नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़, दिल्ली 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ यहाँ पर राम देवी जी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। उन्होंने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया है, हिंदू एकता समिति। आइए इनसे बात करना चाहूँगी। मैम, आपने यहाँ पर हिंदू एकता समिति का प्रदर्शन किया हुआ है, तो आप मतलब क्या हिंदुओं को क्या दिखाना चाहते हो, किस लिए आपने प्रदर्शन किया? हम लोगों ने यहाँ जो है इसलिए प्रदर्शन किए हैं कि सरकार से हमारी मांग है, सरकार से हमारी मांग है कि हमारे हिंदू को, जो हम लोग अपने हिंदू को एक कर रहे हैं और जो चीज़ें हमारे हिंदुओं से वंचित रखा जा रहा है वो हमारे हिंदुओं को दिया जाए। जैसे कि हमारा जो इस्लामिक धर्म है उसका जो हमारा उसका मंदिर का पैसा है और उस पैसे में हमारे जो है हिंदू को शिक्षा दिया जाए, ना तो वो मदरसों में दे के जो है उनको अलग जो शिक्षा दी जाती है, बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो है काट मार सिखाया जाता है और हिंदू के प्रति उनके जहन में भर दिया जाता है कि हिंदू हमारा विरोधी है, हिंदू हमारा जो है दुश्मन है। इसलिए वहाँ का पैसा जो है जो दिया जा रहा है वो गुरुकुल में लगाया जाए और हमारे बच्चों को, जो हिंदू बच्चों को है, उनको जो है शिक्षा दी जाए। हमारे जो है भगवान के बारे में बताया जाए, राम के बारे में बताया जाए, पुराणों के बारे में, ग्रंथों के बारे में बताया जाए। यही हम लोगों की मांग है और यही सोच है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किसी भी हालत से हम सारे हिंदुओं को एक करने के लिए जो है ये हिंदू एकता समिति का गठन किया गया है और हम लोग किसी भी तरीके से जो है हिंदू को एक करके मानेंगे। और हम अपनी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो ये हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी हमारे हिंदुओं में कमी आ रही है, जो कि जनसंख्या कम हो रही है हमारे हिंदू की, तो एक कड़ाई लगा करके जो है हिंदुओं की संख्या पर जो लगाया गया तो हिंदू हमारा नियंत्रित हो गया है। लेकिन जो मुस्लिम कैटेगरी में उसमें जो है इतनी कड़ाई से हिंदू को जो है जनसंख्या जो है नियंत्रण पर जो ताकत लगाई जाए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बना दिया जाए कि 2 से 3 बच्चे बिल्कुल नहीं, सरकार कर रही है और उसको और कड़ाई से किया जाए, क्योंकि हमारी संख्या कम हो रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है। और कभी भी हिंदू के प्रति जो है हमारे जो है इस्लाम भाई हो या बहन हो, कोई भी हमारे हिंदू के प्रति जो है अच्छी सोच नहीं रखता है। मैम, हिंदू धर्म को लोगों के नज़रों में लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म तो कीड़ा मकोड़ा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हिंदू धर्म के लिए कीड़ा मकोड़ा कहता है वो हिंदू होगा ही नहीं, वो जिहादी होगा और वो जो है राक्षस कैटेगरी में और राक्षस के माँ बाप से जन्म लिया होगा, राक्षस जैसे उसको जो संस्कार मिले होंगे तभी ये बोलता होगा। क्योंकि हिंदू को तो सभी लोग जानते हैं कि सनातनी है, वो सनातनी, हम सनातनी हैं और हमारा जो पूर्वज आगे से चल के कोई भी मुसलमान पैदा होता है तो वो मुसलमानी करा के तो नहीं पैदा होता, वो मुसलमान यही हो तो उसको खतना करा देते हैं, कटवा करके तभी वो तो मुसलमान बनाया जाता है, नहीं पैदा तो वो हिंदू होता है ना। तो कहाँ से जो है हिंदू कीड़ा मकोड़ा हो सकता है? वो भी इस्लाम भी इसी में आता है, लेकिन वो उनको ऐसा जो है पढ़ाया गया है, उनको मदरसों से बता दिया गया, उनके माँ बापों के जो है शिक्षा मिली है, इसलिए जो है वो कूड़ा मकोड़ा समझते हैं। नहीं तो अगर सोचा जाए तो हिंदू एक ऐसा सनातन धर्म है कि जो बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसको संस्कार दिए जाने लगते हैं धर्म के। अधर्म का संस्कार नहीं दिया जाता, लेकिन वहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले तो खतना करा के सिखा दिया जाता है, उनको सहनशील बना दिया जाता है, कटवा करके बच्चा, इतना छोटा बच्चा, उसके बाद उससे फिर मुर्गा कटवाया जाता है, बकरा कटवाया जाता है, गाय तक कटवाई जाती हैं। तो वो आधर्मी कब हमारे हिंदू को होंगे? कभी नहीं होंगे। अच्छा, आने वाली जो जनरेशन हमारी, छोटे छोटे बच्चे हैं या हम कहते हैं जो लोग, मतलब जो बच्चे स्कूलों में कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या भावना है, ये बताएंगे? हमारी यही भावना है कि जैसे मदरसों में उनको ब्रेन वॉश किया जाता है तो हमारे हिंदू बच्चों को ना ब्रेन वॉश करके गुरुकुल खोला जाए, उनको धर्म सिखाया जाए और उनको अपने धर्म के बारे में बताया जाए कि हमारी बहन बेटियां, जो हमारी बच्चियां हैं, छोटी होती हैं, वो जो है 12 से 15 साल 20 साल में उनको जो है ब्रेन वॉश कर देते हैं और उसी में लव जिहाद होता है। इसलिए हमारा कहने का मतलब यही है कि बच्चा हमारा छोटा ही हो, उसको पहले माता शिक्षा दे तो अपने धर्म के बारे में दे और उसके बाद स्कूल में जाए तो कुछ ऐसे संस्कार दिए जाए, वहाँ भी लागू किया जाए जैसे मदरसा में लागू
किया जाता है, वैसे हमारे स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय हो या जूनियर विद्यालय हो, उसमें भी धर्म के बारे में बताया जाए। और मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मैं अपने बच्चों को जो है हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार जो है कलावा बदलाते हैं और डेली टीका कराते हैं। ये हम करते हैं और साक्ष्य हैं, हम करके दिखाते हैं। और यही हम लागू करना चाहते हैं कि हर शिक्षा मंदिर में यही होना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी सनातन धर्म को लेकर के, जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो हमारी आम पब्लिक जो देख रही है उनको क्या आप मतलब संदेश देना चाहेंगी? आज जो अभी आपने एक बहुत अच्छा सवाल हमारी बहन से किया था कि मतलब हमारे सनातन धर्म को लोग और सनातनियों को कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं, तो मैं उनसे यही मेरा जवाब है उनको कि हमारे सनातनी भाई बहन और या हमारा सनातन धर्म कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, लेकिन हमारे जो वेद ग्रंथ है और जो हमारा सनातन धर्म है वो हमारा किसी के साथ अभद्रता और किसी के साथ में ये दुराचार करना नहीं सिखाता है। हमको सहनशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है शुरू से ही, और हमारे यहाँ ये हमें बताया गया है कि किसी के प्रति दुश्मनी ना रखो, ईर्ष्या द्वेष ना रखो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम ये गंगा जमुनी तहजीब के तहत जीते हैं, तो इसलिए ये हमको कीड़ा मकोड़ा बताने की जुर्रत करते हैं। लेकिन आज हमारी हिंदू एकता समिति के द्वारा और ये जो हमारा आंदोलन हुआ है, ये हमारे आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है कि हमें हिंदुओं को एकता के सूत्र में पिरोना है। और ये जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, केवल हम हिंदू हैं, हमारी पहचान यही होनी चाहिए। और उनको एकजुट करके इन जिहादियों को जो ये कीड़ा मकोड़ा बताने की जुर्रत करते हैं, हम उनको कुचलने का काम करेंगे, अपने बैनर से कुचलने का काम करेंगे। और जिस तरह से जब हमारे भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने समुद्र से विनय करी कि हमको भैया रास्ता दे दो, हम निकल जाए, जानकी को ले आए, तो वो नहीं माना। तो उन्होंने आखिर में क्या किया कि विनय न मानती जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीत। इसलिए हम एकजुट होंगे और ये जो कीड़ा मकोड़ा बता रहे हैं इनको कुचलने का काम हम कैसे करते हैं, इनकी भाषा में इनको समझाने का काम हमारी समिति करेगी। तो आपने देखा अभी जो मैम थी उनका कहना है कि सनातन धर्म को जो कीड़ा बता वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको और जो हमारे देश की जो पब्लिक है उन सभी को ये जानकारी देने के लिए हिंदू एकता मिशन इसीलिए कहा गया है कि जब हिंदू जागेगा, एक होगा, एकत्र होगा, उसी के बाद वो हिंदू जो लव जिहाद है उनसे लड़ पाएंगे। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TV 24 दिल्ली 24 न्यूज़।